ओम शांति। आज निराकार शिव बाबा की ब्रह्मा मुख द्वारा चले हुए 15 अगस्त 2025 के साकार महावाक्यों में से सुनते हैं विधि और सिद्धि। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर पावरफुल सवेरे सवेरे उठकर एक विधि समझाई है। वो विधि है सवेरे सवेरे उठकर आत्म चिंतन करना, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना। आत्मा कैसे अकाल तख्त पर विराजमान है, आत्मा कैसे अविनाशी रोल प्ले करती है और ये शरीर के साथ आत्मा का क्या संबंध है। सवेरे सवेरे ये चिंतन बहुत पावरफुल सिद्ध होता। दूसरा, आज बाबा सिद्धि स्वरूप में निश्चिंतता की समझ दे रहे हैं। दुनिया में चिंता चिता के समान बनती जा रही है, लेकिन हम बाबा के बच्चों को बाबा निश्चिंतता का वरदान देते, निश्चिंतता की सिद्धि प्राप्त कराते। और निश्चिंतता की सिद्धि का आधार है एक बाबा का बल, बाबा के साथ का बल और एक भरोसा बाबा पर भी और स्वयं के कल्प पहले वाले विजय पर भी। तीसरा, दादी जी की प्रेरणा से हम आज संगठन में रहने की बहुत अद्भुत कला की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। सुनते हैं बाबा कहे, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूं। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। आज गीत मुरली के पहले बजा है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। हमें इस गीत का अर्थ ये है, हमें जो बाबा ने अपनी समझ दी है, आत्म स्वरूप की समझ दी है, श्रीमत की राह दिखाई है, तो कुछ भी हो जाए, आत्मा जैसे अंजाम कर रही है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आत्मिक स्थिति से, श्रीमत के रास्ते से, बाबा की राहों से हटूंगी नहीं। ये जिद्द के रूप में आत्मा ले रही है। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को यह भी मालूम है कि आत्मा कितनी छोटी है। अब ये जो चिंतन अब बाबा समझा रहे हैं, इस चिंतन को ध्यान से सुन करके रजिस्टर करेंगे अपने मन और बुद्धि में। और कल विशेष अमृत वेले सवेरे सवेरे उठकर यही चिंतन, इसी प्रकार का चिंतन करने का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है, तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। इतनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं, सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा
कैसे पाठ बजाती हैं? शरीर 5 तत्वों का बनता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है? अब अपना चिंतन और बाबा के का भी चिंतन, कैसे आती जाती है? ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। तुम जानते हो बरोबर, यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। ब्रह्मा की आत्मा में यह ज्ञान नहीं था। तुम बच्चे जानते हो, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे कर्म करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। आत्मस्वरूप का चिंतन आत्मा को गुलगुल बनाने में मदद करता है। गुलगुल माना दिव्य गुणवान। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। श्रीमत की ताकत महसूस हो रही है। किसकी मत है? कैसी मत है? अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, क्योंकि उसका रिजल्ट कलप कलप चलता है। यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको धारण करने की और एक्ट में आना चाहिए। बाबा की श्रीमत का असर सतयुग, संगम युग, वर्तमान समय भी, सतयुग त्रेता में भी और उसके बाद में भी यही संस्कार कलप कलप पड़ते हैं आत्मा के अंदर। बाप कहते हैं, कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। तो आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, यह प्रैक्टिस करनी है। बाबा गुलगुल बनाने की प्रक्रिया आत्मा से करा रहे हैं। चेकिंग, चेक करना है मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। बाप आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, फिर हम घर जाएंगे जहां सब आत्माएं आती हैं, वह हमारा घर है। वहां शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो परम धाम में? अब तुम समझते हो, नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। यह शरीर तो खत्म होना है और इसीलिए बाबा कहे, सिमरन करो सवेरे सवेरे आत्मिक स्वरूप का, जिससे आत्मा नष्टो मोहा होती चले। ड्रामा में हरेक का अपना पार्ट है। इस समय तुमको ज्ञान मिला है, हमको नष्टो मोहा बन जाना है। फिर बाबा कहे,
बाबा के सन्मुख आते हो तो पहले पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सन्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सन्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सन्मुख आना है। अंदर ही अंदर आत्मा को लगन हो, मुझे निराकार बाबा से मिलना है। और निराकार बाबा ब्रह्मा मुख से समझा रहे हैं, निराकार बाबा ब्रह्मा के ललाट पे आके बैठे हैं। यह डीप फीलिंग निराकार बाबा से कनेक्टेड रखेगी। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। तो बच्चे, यह जन्म तुम्हारा दुर्लभ है। हीरे जैसा जन्म तुमको यहां संगम पर मिलता है। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े ते बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है, मिलन है। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से मिलन। तुम भी सागर से निकली हो, ज्ञान सागर से। फिर सब वहां चली जाएंगी जहां वह आते हैं, वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है, बाबा इसको कंपेयर करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा मुरली में आत्मा की सतो प्रधान और तमो प्रधान स्टेज को कंपेयर करके समझाते हैं, ताकि ज्ञान हमें रमणीक लगे और हम उसमें समाते चले। तो आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं, भिन्न भिन्न रीति से एग्जाम्पल्स दे करके। अब कहा जाता है फॉलो फादर। तो फादर को फॉलो करो तो यह लक्ष्मी नारायण समान बन जाएंगे। अब सुनते हैं वरदान। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाबा निश्चय को पांव कह रहे हैं, पैर को अंगत समान अचल अडोल रखे, निश्चय रूपी पांव को। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है, दूर होती जाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रखें। सदा एक बल, एक भरोसा महसूस करते चलें ना। बाबा सुनाते जा रहे हैं मुरली, और मैं आत्मा बाबा के एक एक महावाक्य को सुनते हुए वरदान के रूप में उसे महसूस करते हुए अपने अंदर समाती जा रही हूं। सदा एक बल एक भरोसा, यह पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन माया हिल जाए, ये है बाबा के एक बल एक भरोसे की सिद्धि। माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव न हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। अब अव्यक्त इशारा परमात्मा प्यार की डेफिनेशन और परमात्मा प्यार में समाने वाली स्थिति की बहुत सुंदर रिजल्ट निकलती है। सुनते हैं। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। अब
जो गोप गोपी का वर्णन शास्त्रों में है वो संगम युग पर हम आत्माओं की कौन सी स्थिति का गायन है, महसूस करेंगे। बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए। अब यहाँ रूह परम रूह के प्यार में, आत्मा परम आत्मा के प्यार में समा रही है। तो क्या होगा, एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। यहां कौन सी एकता आ जाती है, तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात अब सुने, बहुत इंपॉर्टेंट, बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। अब बाप का स्वरूप हो गए माना बाबा की सारी गुण विशेषताएं आत्मा में समा गई, अर्थात आत्मा बाप समान बन गई। तो समान स्थिति का आधार है समाना, प्यार में समाना। अब संगठन में चलने की अद्भुत कला विधि, दादी जी की जीवन की प्रेरणा। प्रकाशमणि दादी जी, जिनका स्मृति दिवस 25 अगस्त 2025 को सारा यज्ञ अनुभव करेगा। दादी जी ने शुभ भावना द्वारा पूरे संगठन को एक सूत्र में पिरोया। संगठन में चलने की विधि सिखाई। दादी जी कहती, संगठन में भाव स्वभाव तो होंगे ही, इसलिए कोई क्यों क्या नहीं, होंगे ही। जब स्वीकार कर लेती है आत्मा तो आगे बढ़ती है। कई बार आपस में विचार भी नहीं मिलते, लेकिन लक्ष्य रखो कि मुझे हर एक की अच्छाई देखनी है। अच्छाई देखकर बात करो, नहीं, हम अपने आप को रिमाइंडर देते चलें। जब जब संगठन में हम रहते हैं उस समय ये 3 बातें रिमाइंडर्स होंगी। एक, अच्छाई देखना, अच्छाई देखकर बात करना। दूसरा, अच्छाई देखेंगे तो बुराई आप ही खत्म हो जाएगी। ये विधि है, अच्छाई देखना, सिद्धि है, बुराई आप ही खत्म हो जाएगी। दूसरा है तरीका, सबके प्रति शुभ कामना, शुभ भावना रखो तो शुभ कामना अवश्य पूरी होती है। और तीसरा, कोई आपकी बात नहीं मानता, क्या करो? दादी कहे, आप उसे छोड़ दो। माना बात को बुद्धि में पकड़ के नहीं रखो कि माना नहीं, वो मान नहीं रहा है या वो मान नहीं रही है, क्यों ऐसा कर रही है, छोड़ दो, बुद्धि से उस बात को छोड़ दो। समय पर वह आप ही ठंडा हो जाएगा। हा? तो ये थे दादी जी के जीवन से अद्भुत संस्कार मिलन की कला। तो चलें एक योग की विधि पूरे दिन भर के लिए, बाबा के प्यार में समाना। और देखिए वो समाई हुई स्थिति कैसे मुझ आत्मा को बाप समान बनाती जा रही है।
दूसरा, कलमृत वेले आत्म स्वरूप का गहरा दिल से चिंतन और बाबा के निराकारी स्वरूप पर एकाग्र होना। और तीसरा, दिन भर में संस्कार मिलन का अनुभव संगठन में करते चले। ओम शांति। थैंक यू बाबा।